यूएन में पाकिस्तान ने दिया इस्लाम पर ज्ञान, चीन ने दिया पाकिस्तान का साथ, भारत ने दिया जवाब, कर दी बोलती बंद। इंडिया के जवाब से पाकिस्तान में हड़कंप। भारत ने पाकिस्तान को यूएनजीए के मंच पर जमकर धोया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने पाकिस्तान को इस्लामोफोबिया के मुद्दे पर खूब लताड़ लगाई थी। बीते दिन यूएनजीए की संयुक्त बैठक थी, जहां पाकिस्तान ने इस्लामोफोबिया का मामला उठाते हुए भारत पर निशाना साधा था और राम मंदिर निर्माण तथा सीएए को लेकर भी भारत को घेरने की कोशिश की थी। क्या है पूरा मामला जिसको लेकर पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी बेइज्जती करवा ली है, जानेंगे आज की स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी। यूएनजीए के बैठक में इस बार पाकिस्तान ने इस्लामोफोबिया का मुद्दा उठाया था। इस मसौदे को चीन का समर्थन हासिल था। मसौदे में कहा गया था कि हिंदू, बौद्ध, सिख और अन्य धर्मों द्वारा दूसरे धर्मों के खिलाफ धार्मिक भय फैलाने की कोशिश की जा रही है। हमें सभी धर्मों को स्वीकारना जाना चाहिए, न कि सिर्फ एक ही धर्म की बात हो। इस्लामोफोबिया का मुद्दा पाकिस्तान के प्रतिनिधि मुनीर अकरम ने पेश किया था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि दुनिया भर के मुस्लिमों को भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है और इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए साहसिक और निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता है। इस दौरान अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह और नागरिकता संशोधन कानून सीएए का भी मुद्दा उठाया गया था। क्या रही भारत की प्रतिक्रिया? संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने यहूदी फोबिया, इस्लामी फोबिया और इस्लाई फोबिया से प्रेरित सभी कृत्यों की निंदा की। हालांकि इस दौरान उन्होंने जोर देकर कहा कि इसे स्वीकार करना चाहिए कि इस तरह का फोबिया इब्राहिम धर्मों, यहूदी, ईसाई और इस्लाम से परे भी फैला हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि स्पष्ट साक्ष्यों से पता चलता है कि दशकों से गैर इब्राहिम धर्मों के अनुयायी भी धार्मिक भय से प्रभावित हुए हैं। इससे धार्मिक भय के कई रूपों का उदय हुआ है। विशेष रूप से हिंदू विरोधी, बौद्ध विरोधी और सिख विरोधी भावनाएं प्रमुख है। धार्मिक भय के ये समकालीन रूप गुरुद्वारों, मठों और मंदिरों जैसे धार्मिक स्थानों पर बढ़ते हमलों से स्पष्ट है। कंबोज ने आगे कहा कि बामियान में बुद्ध प्रतिमा का खंडन, गुरुद्वारा परिसरों में उल्लंघन, गुरुद्वारों में सिख तीर्थार्थियों का नरसंहार, मंदिरों पर हमले और मंदिरों में मूर्तियों को तोड़ने का महिमा मंडन, ये सभी गैर अब्राहम धर्मों के खिलाफ धार्मिक भय है। बता दें कि मार्च 2001 में तालिबान ने अफगानिस्तान के बामियान में भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा को नष्ट कर दिया था, जिसकी दुनिया भर में निंदा हुई थी। कंबोज ने आगे कहा कि ऐसी मिसाल कायम नहीं होनी चाहिए जिसके परिणाम स्वरूप अलग अलग धर्मों से अलग अलग प्रस्ताव आए। उन्होंने कहा कि इससे संयुक्त राष्ट्र को धार्मिक शिविरों में विभाजित करने का प्रयास किया जा सकता है। रुचिरा ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र अपना ऐसा रुख बनाए रखे जो दुनिया को एक वैश्विक परिवार के रूप में गले लगाते हुए शांति और सद्भाव के तहत एकजुट करती हो। भारत की तरफ से बात रखते हुए रुचिरा ने आगे कहा कि इस्लामोफोबिया का मुद्दा निस्संदेह महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें यह भी स्वीकार करना चाहिए कि अन्य धर्म भी भेदभाव और हिंसा का सामना कर रहे हैं। अन्य धर्मों की चुनौतियों की उपेक्षा करते हुए सिर्फ इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए संसाधनों का आवंटन करना अनजाने में बहिष्कार और असमानता की भावना को कायम कर सकता है। कंबोज ने हिंदू, बौद्ध और सिख धर्म के लिए क्या कहा? कंबोज ने कहा कि यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि 1.2 अरब से अधिक अनुयायियों वाला हिंदू धर्म, 53.5 करोड़ से अधिक अनुयायियों वाला बौद्ध धर्म और दुनिया भर में 3 करोड़ से अधिक अनुयायियों वाला सिख धर्म भी धार्मिक भय से पीड़ित है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि हम धार्मिक भय की व्यापकता को स्वीकार करें, न कि केवल एक को उजागर करें। भारत सैद्धांतिक तौर पर एक ही धर्म के आधार पर विशेष दूत का पद सृजित करने का विरोध करता है। भारतीय समाज को समावेशी और सभी धर्मों का सम्मान करने वाला बताते हुए उन्होंने कहा कि पारसी, बौद्ध, यहूदी या किसी धर्म के अनुयायियों ने भारत में उत्पीड़न या भेदभाव से मुक्त आश्रय पाया है। बेल्जियम द्वारा पेश मसौदा महासभा ने ठुकराया। यूरोपीय संघ की ओर से बेल्जियम द्वारा मसौदे में पेश किए गए 2 संशोधनों को खारिज कर दिया गया। वहीं भारत ने इन दोनों संशोधनों के पक्ष में मतदान किया था। एक संशोधन में कुरान के अपमान के संदर्भों को हटाने के लिए प्रस्ताव की भाषा में बदलाव का प्रस्ताव रखा गया था। दूसरे संशोधन में संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत के बजाय मुस्लिम विरोधी भेदभाव से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र केंद्र बिंदु कहे जाने की मांग की गई थी। दरअसल संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2022 में एक प्रस्ताव अपनाया था
जिसमें 15 मार्च को इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया था। यह प्रस्ताव न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च में स्थित 2 मस्जिदों के साल 2019 में हुई गोलीबारी के मद्देनजर पेश किया गया था। इस हमले में 50 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पाकिस्तान खासा परेशान नजर आ रहा है। ताजा मामला अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुई OIC की बैठक का है, जहां पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र के सामने मंदिर का मुद्दा उठा दिया। इससे पहले भी पाकिस्तान ने मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर आपत्ति जाहिर की थी। 57 मुस्लिम देशों के समूह OIC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन भी राम मंदिर निर्माण पर चिंता जाहिर कर चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान के राजदूत मुनीर अकरम ने संयुक्त राष्ट्र से भारत में मुस्लिमों की सुरक्षा अपील की है। UN अधिकारी मिगेल एंगल मोराटिनोस को लिखे पत्र में अकरम ने राम मंदिर के निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा की निंदा की थी। OIC की मीटिंग के दौरान साझा किए गए पत्र में उन्होंने आरोप लगाए हैं कि यह ट्रेंड क्षेत्र में शांति और सद्भावना के साथ साथ भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक कल्याण, आर्थिक, सामाजिक के लिए खतरा पैदा कर रहा है। OIC ने उठाए सवाल। OIC की तरफ से मंगलवार को आधिकारिक बयान जारी किया गया था। इसमें कहा गया था कि OIC भारत के शहर अयोध्या में जिस प्रकार पहले बाबरी मस्जिद विध्वंस किया गया था, वहां हाल ही में राम मंदिर के निर्माण और उद्घाटन पर गंभीर चिंता जाहिर करता है। साथ ही कहा गया कि पिछले सत्रों में विदेश मंत्रियों के परिषद की तरफ से जाहिर रुख के अनुसार महासचिवालय उन कामों की निंदा करता है जिसका उद्देश्य बाबरी मस्जिद के प्रतिनिधित्व वाले इस्लामिक स्मारकों को नष्ट करना है। राम मंदिर पर क्या बोला पाकिस्तान? पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने कहा था, पिछले 31 वर्षों के दौरान के घटनाक्रम के बाद आज का प्राण प्रतिष्ठा समारोह भारत में बढ़ते बहुसंख्यकवाद का संकेत है। यह भारतीय मुसलमानों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से हाशिए पर ढकेलने के लिए किए जा रहे प्रयास के तहत उठाया गया कदम है। इसके अनुसार भारत में हिंदुत्व की बढ़ती विचारधारा, धार्मिक सद्भाव और क्षेत्रीय शांति के लिए गंभीर खतरा है। CAA पर पाकिस्तान बौखलाया। भारत में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 लागू होने पर पाकिस्तान बौखला गया है। भारत के नागरिकता संशोधन अधिनियम पर पाकिस्तान की तरफ से सरकारी बयान सामने आया है। पाकिस्तान ने CAA को भेदभावपूर्ण करार देते हुए कहा कि यह कानून धर्म के आधार पर लोगों में भेदभाव करता है। पाकिस्तान विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने साप्ताहिक प्रेस वार्ता में कहा, भारत का CAA कानून और उसके नियम जाहिर तौर पर आस्था के आधार पर भेदभाव करने वाला है। मुमताज ने आरोप लगाया कि भारत का CAA कानून गलत धारणाओं के आधार पर बना है। पड़ोसी मुल्कों में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है और भारत उनके लिए सुरक्षित जगह नहीं है। पाकिस्तान पहले भी कर चुका है विरोध। मुमताज बलोच ने बताया कि साल 2019 में भारत की संसद में इस कानून के पेश होने पर पाकिस्तान ने विरोध दर्ज कराया था। पाकिस्तान की संसद ने भी 16 दिसंबर 2019 को भारतीय कानून की आलोचना करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था। पाकिस्तान ने CAA को समानता के अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के खिलाफ बताया था। दरअसल भारत सरकार ने बीते सोमवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लागू कर दिया था। इस कानून को भारत की संसद ने साल 2019 में ही पारित कर दिया था। CAA पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत भागकर आए अल्पसंख्यकों को नागरिकता देगा। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह कानून नागरिकता देने वाला है, ना कि लेने वाला। इसलिए किसी भारतीय नागरिक को CAA से डरने की जरूरत नहीं है। CAA लागू होने पर पाकिस्तान और बांग्लादेश से जान बचाकर भारत आए लोगों ने खुशी जाहिर करी है। उन्होंने कहा है कि असल में हमें अब आज़ादी मिली है। इस कानून के लागू हो जाने पर ऐसे लोगों को भारत में वोट की पावर दी जाएगी और इनको समान रूप से भारतीय नागरिक के तौर पर अधिकार मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान को ये बात समझ नहीं आ रही और भारत को पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर घेरने की कोशिश करता रहता है, जो कि कभी सफल नहीं हो पाता और पाक अपने ही जाल में फंसता चला जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।